बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे जीजो खुश हैं आज सारे? जोरदार तालियां अपने अपने लिए। अच्छा, ये खुशी वो होती है जो हम जाहिर करते हैं। तो ये खुशी दिल में हजारों दुख गम परेशानियां दबा कर बैठे होते हैं और फिर भी चेहरे पर खुशी लेकर आते हैं, मुस्कुराहट लेकर आते हैं और खुश होते हैं। और एक खुशी वो है जो हकीकी खुशी है, जो खुदा का कलाम देता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे जीजो, इस दुनिया का हर दूसरा शख्स जो है वो ज़ाहरी खुशी को लिए हुए है। किस खुशी को लिए हुए है? क्या आप हकीकी खुशी लेना चाहते हैं? उसका तरीका जानना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है हकीकी खुशी उसके दिल में आ जाए? हालेलुया। आए मेरे साथ पतरस रसूल का पहला खत खोलें। पतरस रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब और 10वीं 11वीं और 12वीं आयत कलाम में खुदा में से आज शाम हम तलावत करेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कबूल करेंगे। आमीन। सो मेरे जीजो, पतरस रसूल के पहले खत के 3रे बाब की 10वीं आयत से कलाम खुदा में यूं लिखा है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे। आमीन। 2 काम है, जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे। हालेलुया। किस शख्स की बात हो रही है? जो अपनी जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे। हर किसी शख्स की बात आज शाम नहीं हो रही। खुदाए पाखरू ने पतरस रसूल की मार्फत उस दिन उस वक्त उन कलीसियाओं के नाम खत ये लिखवाया और आज शाम ये खत मेरे और आपके लिए पढ़ा जा रहा है। आमीन। ये खत है, ये पैगाम है, ये मैसेज है जो खास मेरे लिए लिखा गया था। आमीन। खास एल्डर आशर साहब के लिए लिखा गया था, मुबशर साहब के लिए, आप में से हर एक के लिए और इस दुनिया की रहती दुनिया के आखिरी बचत के लिए भी लिखा गया। हालेलुया। हर शख्स के लिए लिखा गया और ये तरीका बताया गया। ये बताया गया कि जो कोई भी, हर शख्स की बात नहीं हो रही, जो कोई, हरफे शर्त है, जो कोई भी जिंदगी से खुश होना चाहे, जाहिरी खुश नहीं, ये कलामे खुदा है, हकीकत पर मबनी है, हकीकी चीजों पर मबनी है। हालेलुया। जो कोई शख्स भी हकीकी खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को, क्या लिखा जी, मकर की बात कहने से बाज रखे। ये आगे कुछ तरीके हैं, साथ साथ मैं पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। सो मेरे जीजो, किस शख्स की बात हो रही है? जो खुश होना चाहे, जो अच्छे दिन देखना चाहे। इस दुनिया में देखें तो जब बच्चा पैदा होता है, मां बाप उसे स्कूल भेजते हैं, बेचारा सुबह स्कूल जाता है, दोपहर तक स्कूल और फिर शाम तक ट्यूशन, सारा दिन उसका एक तैयारी में गुजर जाता है ताकि वो पढ़े, अच्छे नंबर हासिल करे, अच्छी तालीम हासिल करे, ताकि ये जिंदगी में अच्छे दिन देख सके। जी यही है, ताकि ये जिंदगी से खुश हो सके। एक तरीका तो यह है कि लोग आला से आला तालीम हासिल करते हैं। कई लोग खुशी हासिल करने के लिए, अच्छा दिन देखने के लिए अपने रिश्ते नातों को छोड़कर दूर दूर मुमालक में चले जाते हैं। जाते क्यों हैं? ताकि अच्छे दिन देख सकें, ताकि जिंदगी की खुशी हासिल कर सके। कई लोग मेरे जीजो अच्छी से अच्छी चीजें, महंगी से महंगी चीजें अपने घरों में लाकर रखते हैं। क्यों? ताकि खुश हो सकें, अच्छे दिन देख सकें। मेरे जीजो, आज की जो दुनिया के लोग हैं
वो कभी किताबों में खुशी के दिन ढूंढते हैं, कभी चीजों में, कभी जगहों में, कभी लोगों में, कभी दुनिया के स्टेटस में, कहीं लोगों के ग्रुप में। लेकिन कलामे खुदा जो है, खुदा जो है हकीकी खुशी जानने का, हकीकी खुशी को पहचानने का और हकीकी खुशी को हासिल करने का जो तरीका बयान करता है, वो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। फिर मैं पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा। क्या लिखा है? जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहिए। हर घर की खुशियां उजाड़ दी हैं शैतान ने, हर घर का सुकून उजाड़ दिया शैतान ने, सिर्फ एक चीज को यूज करके। तरीके तो मैं यहां पर 5-6 पढ़ूंगा, लेकिन बात आज एक तरीके पर करूंगा। पहला तरीका क्या है, जरा सुनिएगा। वो क्या करे जी? वो जुबान को बदी से बाज रखे। अपनी जुबान को क्या करे? और अपने होंठों को मकर की बात कहने से भी बाज रखे। 2 तरीके हो गए। तीसरा, बदी से किनारा करे। 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं। चौथा, नेकी को अमल में लाए। 5वां, सुलह का तालब हो और उसी की कोशिश में लगा रहे। मेरे अजीजो, ये तरीके हैं जो मेरे और आपके बाप ने हम सबों को बताए हैं, सिखाए हैं। आज शाम मेरी मार्फत अगर खुदा कलाम कर रहा है तो सिखा रहा है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम जिंदगी से खुश हो सके। ये जो नेमत है जिंदगी, मेरे अजीजों, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, इसका अल्टरनेट है ही नहीं है। कई दुनिया की ऐसी चीजें हैं, रुपया, पैसा, मकान, दौलत अगर चली भी जाए तो वापस आ जाती है। लेकिन ये जिंदगी जो है, ये जो लम्हे हैं, ये जो वक्त है, ये जो गुजर जाता है, ये कभी वापस नहीं आता। अनमोल चीज है जिंदगी। मेरा और आपका बाप जो है, जिसे सारी दुनिया खुदा कहती है, और हमारी एडिशनल खूबी क्या है? खुदा होने के साथ साथ वो हमारा बाप भी है। वो चाहता है कि हम क्या करें? जिंदगी से खुश हो, जिंदगी से लुत्फानंदोज हो। जो सांसें हमें मिली हैं उनको मुकम्मल तौर पर हम एंजॉय करें और इससे फायदा उठाएं। आज 1 या 2 जितने तरीके बोले जा सके 15 मिनट में मैं वो बोलूंगा। तो पहला तरीका क्या बयान किया गया है? वो क्या करे जी? वो किस जुबान को? अपनी जुबान को। किसकी जुबान को? दूसरे की जुबान को तो नहीं कंट्रोल कर सकता। किसकी जुबान को जी? वो अपनी जुबान को बदी से बाज रखे। मेरे चीजों, बदी से क्या मुराद है? हर वो चीज जो रास्त नहीं है वो नारास्त है। आमीन। जो रास्त नहीं है वो नारास्त है। जो रास्त है, जो रास्ती है, वो नेकी है। आमीन। और जो रास्त नहीं वो बदी है। और दूसरी बात, वो भी इसी से रिलेटेड है। ये एक जुबान मैं बोल रहा हूं जिसे उर्दू जुबान कहते हैं। ये लसानी या जुबान की बात नहीं हो रही मेरे अजीजों, सॉरी, ये जायके वाली जुबान की बात नहीं हो रही है, ये बोलने वाली जुबान की बात हो रही है। आमीन। इस जुबान को किससे? जायके के लिए भी यूज करते हैं हम और बोलने के लिए भी यूज करते हैं। ये जो बोलने के लिए जुबान को इस्तेमाल करते हैं, ये बात उसकी हो रही है। तो क्या करना है? अपनी जुबान को क्या करे? बदी से बाज रखे। और इसके साथ ही अगला पहलू भी जुड़ा हुआ है, और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बुनियादी वजह जो है, जो बुनियादी चीज है हम सबों की नाराजगी की, वो जुबान है। खुदा ने, अगर मैं दूसरी तरफ से भी जाके एक्सप्लेन करूं तो देखिए, खुदा ने आदम और हवा को कैसा बनाया? लिखा है, देखो मैंने इतना पाया, वाइस से बोल रहा हूं, सुलेमान की बात कर रहा हूं। लो, मैंने इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया। आमीन। खुदा ने इंसान को रास्तबाज बनाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो मेरे अजीजों, बदी वाला तो नहीं था बनाया।
जैसा वो रास्त है वैसा ही रास्त बनाया था, लिखा है अपनी मानद बनाया था। आमीन। तो बागे अदन में ही इंसान ने नारास्ती की, बदी की, गुनाह का मुर्तकब हुआ। तो वजह कौन सी चीज थी? वजह एक ही चीज थी, पहले यही जुबान जो बोली गई। पहले क्या? यही जुबान जो बोली गई। हवा के पास भी शैतान आया उसे बहकाने के लिए, और मेरे और आपके मसीह के पास भी आया। आमीन। शैतान ने भी बहकाने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल किया। क्या वाकई खुदा ने यह कहा है? तो मेरे जो मसीह को भी वो जुबान के जरिए ही वो कलाम सुना रहा है, ऐसे ही नहीं? अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या आगे रोटियां बन जाए। तो मेरे जीजो हुआ क्या? बागे अदन में तो हवा शिकार हो गई, बोली जाने वाली जुबान का भी और ये जायके वाली जुबान का भी। ये फल देखने में अच्छा और खूब है। तो आज भी देख ले मेरे जीजो, आज भी देख लें, आज भी जितनी भी बुराई है, जितनी भी नाराजगी है, जितने भी तफरके हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, उनकी वजह क्या है? जुबान। उनकी वजह क्या है? जुबान है। इसीलिए खुदा क्या कहता है? अपनी जुबान को क्या करो जी? बदी से बाज रखो, और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखो। हम लोग इस जुबान की अहमियत को नहीं जानते। हम लोग अपने अल्फाज की कुदरत और ताकत को नहीं जानते। मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दे दूं, थोड़ी सी बात याद दहानी करा दूं, चूंकि आप लोग वो हैं, हम लोग वो हैं, हम क्या हैं? तो मैंने बेशुमार दफा हर मैसेज में एक बात कहता हूं, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाए आए। आमीन। हम किसकी मानद है? हम किसकी मानद है? खुदा की मानद है। हमारे हाथ किसकी मानद? खुदा की मानद। हमारा चेहरा किसकी मानद? खुदा की मानद। तो अगली बात आने लगा हूं, हमारी जुबान किसकी मानद? हमारा कलाम किसकी मानद? वो भी कलमा रखता है, हम भी कलमा रखते हैं। फर्क क्या है? वो खालिक है, हम मखलूक हैं। आमीन। उसने हमें अपने जैसा बनाया है, उसने हमें अपने जैसा बनाया है, खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। अपनी सारी खूबियां हम में उंडेली हैं, और लिखा है आलम उसके कहने से बने हैं। आमीन। उसने कहा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, रोशनी हो, रोशनी हो गई। जो जो कहता गया वो होता गया। आमीन। तो अब आपकी जुबान की कुदरत मैं बता दूं आपको मेरे जीजो, आपकी जुबान की कुदरत क्या है, सुनिएगा जरा। पहले मैं हवाला पढ़ूंगा, फिर बयान करूंगा। हवाला ये है, इस्तिस्ना 30वां बाब 11वीं आयत से लिखा है। सुन ले आज, चूंकि मैं आगे एक और हवाला पढ़ूंगा। इस्तिस्ना 30वां बाब और 11वीं आयत से लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं। हुक्म खुदा का कलाम, जो हुक्म मैं तुझे आज देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं, और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। तेरी नियत, और ना वो समंदर पार है कि तू कहे समंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। 14वीं आयत जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है। आमीन। कितना नजदीक है पता जी? हालेलुया। कलाम तेरे बहुत ही नजदीक है, वो तेरे मुंह में है। आमीन। किसका कलाम है? ऊपर बात पता किसकी हो रही है? हुक्मों की बात हो रही है। ऊपर खुदा के कलाम की बात हो रही है। यही हो रही है जी।
खुदा के कलाम की बात हो रही है। और खुदा कहता है आसमानों पर नहीं, समुंदर पार नहीं, बल्कि वो तेरे बहुत ही करीब है, तेरे बहुत ही नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। आमीन। यिर्मयाह की बात बताने लगा। यिर्मयाह अब छोटा बच्चा जिसको खुदावन ने बुला लिया, और मैं बस एंड से पढ़ूंगा। खुदावन ने उसे भेजा और उसने कहा मैं तो छोटा बच्चा हूं। और इस बातचीत को लंबा नहीं करूंगा, मैं यिर्मयाह पहला बाब और 9वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। खुदावन कहता है तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर, और खुदावन ने मुझे फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रखा है। आमीन। ये कलाम आज मेरे मुंह से सुन रहे हैं। आमीन। ये कलाम आपके मुंह में है। हालेलुया। किस किस के मुंह में है कलाम? हालेलुया। मेरे जीजो, आप लोग दाऊद से भी बढ़कर हैं, आप लोग यिर्मयाह से भी बढ़कर हैं। मेरे जीजो, उनके पास तो वक्ती तौर पर थोड़ा थोड़ा कलाम आया, और आप पूरी बाइबल लिए बैठे हैं। हालेलुया। आमीन। उस दौर में किसी एक को मुकर्रर किया जाता था, ऐसे नहीं, उस दौर में किसी एक को मुकर्रर किया जाता था, किसी एक को भेजा गया जाता था, और आज के दौर में हम सबको भेजा गया है। हालेलुया। मुझे भेजा गया, आपको भेजा गया, हर एक शख्स को भेजा गया, बेटे बेटियों को भेजा गया, नौजवानों को भेजा गया, बूढ़ों को भेजा गया। हालांकि यूएस में से बोल रहा हूं, आखिर दौर है ना। आमीन। तो सुनिएगा, मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रखा है। किस किस को खुदा कह रहा है? मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया है। आमीन। क्या करने के लिए? ताकि तू उखाड़े, हालेलुया, तू ढा दे, हलाक करे, गिराए, तामीर करे और लगाए। हालेलुया। आमीन। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आमीन। मैं अपना इख्तियार, किस किस को मिला इख्तियार? मसीह में होकर किस किस को मिला? हालेलुया। मैं और आप उसके बेटे के हम शक्ल हैं। आमीन। आमीन। उसके बेटे की मानद है, तो उसका बेटा कहता है तो हो जाता है। हालेलुया। बाप कहता है तो होता है ना, बाप कहता है तो होता है। तो आपकी बेटा कहता है होता है। पानियों को वो थमा देता है, हवाओं को थमा देता है। जो कहता है हालेलुया वो हो जाता है। आमीन। और रही अब मेरी और आपकी बात, आपके ज़हन में आ सकता है जी वो तो बाप है, खुदा है, कुदरत रखता है, बेटा मामूर है, अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करके इसलिए वो कहता है तो हो जाता है। तो एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। आमीन। इस जुबान की कुदरत को देखें। अब वो कलाम जो मेरे और आपके मुंह में है उसकी कुव्वत और कुदरत को देखें आज। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, उसने कहा मैंने क्या कहा? कहा। जाके पढ़े लिखा है, उसके सामने जाके बादशाह कहता है खुदावंद की हयात की कसम जिसके हजूर मैं खड़ा हूं जब तक मैं ना कहूं। आमीन। जब तक कहता है ना ओस बरसेगी शबनम और ना मी बरसेगा। हालेलुया। 3.5 साल तक आसमान बंद कर दिया। किसने? मैंने। हालेलुया। इस बदन ने, हमारा हम तबीयत इंसान था, हम जैसा इंसान था, हम में से एक था। आमीन। और फिर उसी ने कहा, उसी ने दुआ की तो फिर आसमान खुला। हालेलुया। और सिर्फ यही नहीं, आपको भी पता है मेरे जीजो, जब वो 450 नबी था, कोहे करमल की बात कर रहा हूं, हाँ जी, आसमानों से क्या नाज़िल की? आमीन। यशुआ हमारे जैसा था। मेरे जीजो हुक्म करके कहता है
जब तक मैं ना कहूं। हालेलुया। सूरज को भी थमा दिया, चांद को भी थमा। आमीन। इस जुबान में कुदरत है, कहना ये चाह रहा। ये है वो कलमा जो मेरे और आपके मुंह में रखा। छमाउन पतरस कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन उठ, खुदा यीशु मसीह के नाम में चल फिर। आमीन। उसे पता था मेरे मुंह में कलमा है। हालेलुया। उसे पता था मेरे मुंह में खुदा का कलाम है, और ये कलाम असर करता है। आमीन। अब समझ आई, अब समझ आई कि अबलीस जो है कहां पर आकर डेरा डालता है। इसी कलाम से, इसी कलमे से। और ये जो कलाम और कलमा आपने सादर करना है, किससे करना है? जुबान से। किससे सादर करना है? जुबान से। और अगर जुबान ही नारास्त हो जाए, अगर जुबान पर ही इब्लीस कब्जा कर ले, तो मेरे जीजो अब बताएं जिंदगी कहां से जारी होगी? ये जुबान ही है जो 5000 को चंद रोटियों को खिला देती है। हालेलुया। ये जुबान ही है जिसके कहने से मुर्दा जिंदा हो गया। ये जुबान ही है जिसके कहने से मफलूज अपनी चारपाई उठाकर चल पड़ा। आमीन। और ये जुबान ही है 4 दिन का लाजर मुर्दा जिंदा हो गया। आमीन। किसका इस्तेमाल किया मसीह ने? हम अब अपने आप पर ले आता हूं, आज हम इस जुबान को किस लिए यूज करते हैं? मुर्दे जिंदा करने के लिए करते हैं जी। कभी मुझे याद आ रहा है, एक गांव था, मसीह खुदावंद को उन्होंने कबूल ना किया। यूहन्ना याकूब आए, कहते हैं खुदावंद हमें इजाजत दे। मसीह को क्या कहते हैं? हमें इजाजत दे, हम आसमान से आग नाज़िल करके गांव को तबाह कर देते हैं। इन्होंने तुझे कबूल, उन्हें पता था हम क्या कर सकते हैं। पता है आगे कहते हैं बदरुएं भी हमारे ताबे हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। तो मसीह ने कहा था इस पर ही खुश ना हो, इस पर खुश हो, तुम्हारे नाम, आपके नाम कहां पे लिखे हैं? आपके नाम कहां पे लिखे हैं? अब वहां से एक चीज मिटा सकती है आपके नाम को, पता है आपको? सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज है। ये याकूब के खत में से पढ़कर बंद करूंगा, पर आने वाले 5-7 मिनट में बंद करूंगा। इसी तरह तीसरा बाब है याकूब का, 5वीं आयत। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है। इससे पहले कहता है बड़े बड़े बहरी जहाज हैं जिनको एक पतवार छोटी सी है उसके जरिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। यही है जी। तो ऊपर एग्जांपल्स देके तो यहां पे आके कहता है जुबान भी कितना है जी? हाथ से भी छोटा है। ऐसे ही जी, हाथ से भी छोटा है, एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती। सोचो नहीं जहां पर बैठेगी जुबान क्या करेगी? मैं बड़ा कुछ जी, आज मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये हूं, मैंने मुर्दे जिंदा किए, मैंने ये किया। अगर वो खिदमत में है तो खिदमत की शेखी मारना शुरू कर देगा। अगर तलीम के मैदान में है, तलीम की शेखी मारना शुरू कर देगा। अगर वो किसी भी फील्ड में है तो मेरे जीजो वो जुबान पहला काम क्या करती है? शेखी मारने की तरफ आती है। मैं करती है जुबान। तो क्या है? बड़ी शेखी मारती है। देखो जी, बहुत बड़ा जंगल हो, कितना जी? तो आग लगाने के लिए कितनी सी आग चाहिए? इतने इतने बड़े दरख्त हैं जंगल में, 100 फुट, इससे भी बड़े होंगे। तो उन्होंने आग लाने तीली कितने इंच की चाहिए जी? कोई समझ आई मेरी बात? जुबान भी आग है, हमारे ज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। कौन जी? जुबान। ये जुबान ये कहता है इंसान ने हर तरह के छुपाए जानवर, परिंदे, दरियाई जानवर, सभी कुछ काबू किया है। मैं अब मुख्तसर कर रहा हूं ना, लेकिन
इंसान एक चीज को काबू में नहीं कर सका। कौन सी चीज है वो? जुबान। जहर कातिल से भरी हुई है। तो मेरे जीजो आगे अब यकूब, ये मसीह का भाई था, आगे पता क्या कहता है अब इतनी बातें बताने के बाद कि ये देखिए दोनों मैंने आपके सामने बयान कर दिए। जुबान में कुदरत कैसी कि आसमानों को बंद कर दे, जुबान में कुदरत कैसी कि 5 रोटियों से हजारों को सैर कर दे, जुबान में कुदरत कैसी कि 4 दिन के लाजर को भी जिंदा कर दे, और इसी जुबान में कुदरत ऐसी कि आज के गुनहगार को जो मुर्दा है अब तक जिंदा कर दे। आमीन। इसी जुबान में कुदरत है ना। और इसी जुबान की बात दूसरी तरफ है, एक घर नहीं, एक फैमिली नहीं, पूरे जंगल नू, पूरी दुनिया को आग लगा सकती है। कौन जी? ये। इसीलिए 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 इसकी अहमियत बयान की गई है। और अब नामी ऐसे कहता है, हम खुदा बाप की हमद भी इसी जुबान से करते हैं। देखिए जरा, नामी ऐसे, इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर है बद्दुआ देते हैं। जी, 2 काम एक ही टाइम। तो बताएं मुझे, मैंने शुरू बात कहां से की थी? एक है हकीकी खुशी और एक है ज़ाहरी खुशी। क्या हसद नहीं है लोगों में? क्या तफरके नहीं है? मेरे जीजो याद रखिएगा, याद रखिएगा, इब्लीस को आलमे बाला से नीचे किसने गिराया था? एक ही ख्वाहिश थी, ख्वाहिश थी। तू तो अपने दिल में कहता था। ख्वाहिश क्या थी? तू तो अपने दिल में कहता था क्या जी? कि मैं अपना जो तख्त है खुदा के सितारों से भी ऊपर बनाऊंगा। बड़ा बनने की ख्वाहिश थी इसमें। तो आज देखें, हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जितनी भी दलीलें देते हैं, जितनी भी स्पीच करते हैं, जितनी भी बातें करते हैं, उसमें जाहिर क्या करना चाहते हैं? मकसद क्या है हमारा? कि हमारा भी कोई मुकाम। जी यही है, यही है। चाहते क्या है? अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं। और असल में एक बात याद रखेगा, जो हमारी लिमिट्स हैं, जो हमारा दायरा कार है, उसमें रहते हुए अगर हम काम करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। उसने बड़ा बनने की ख्वाहिश रखी, बड़ा बनना जो है वो बुरी बात नहीं है, बदी नहीं है। तरक्की करना बदी नहीं है, अपने से उत्ते वाली स्टेज पे होना बदी नहीं है, पर अपने ही खालिक को क्रॉस कर जाना ये तो बदी है। अपनी लिमिट में भी तो रहना सिखाती है दनाई। सो मेरे जीजो, आज शाम कलाम खुदा में से आपके सामने एक ही चीज रख रहा हूं। यकीन करें, बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, पहले सारी बात बता लेंगे दूसरे को, और फिर पता क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं बाद में? जब किसी के खिलाफ कोई बात बताएंगे तो उसके बाद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दसी। तो तू क्यों दसी? भाई ऐसी बात ही ना बताएं जिसके बाद कहना पड़े कि ये किसी को बताना ना। इसका मतलब वो बताने वाली नहीं, तो आपने क्यों बताई फिर? जी, अपनी जुबान को, अपने होंठों को मकर की बात से बाज रखो, बदी से बाज रखो। पहले जो बोलने लगे हो सोच लो इसका असर क्या होगा। आसान सी बात। जो बात करने लगे हैं पहले देखें उसका रिजल्ट क्या है। तो क्या हमें नहीं पता होता? पता होता है। जब हम चुगली करते हैं, जब हम किसी की शिकायत करते हैं, किसी के खिलाफ बोलते, तो हमें पता होता है इसका रिजल्ट क्या है। और फिर तो देखें क्या अहमकाना ये आगे से बात नहीं होती थी, अब आप किसी को बताना ना। अगर आपके पेट में नहीं रही तो उसके पेट में रहेगी। जी रहेगी? नहीं रहेगी। और सेम ये वही काम करेगी। एक बात जो है इस तरह से लगेगी और जहां जहां से ये बात गुजरती जाएगी आग लगाती जाएगी। जी ऐसा ही है।
ऐसा ही है, नहीं तो तजर्बा करके देख लें, नहीं तो तजर्बा कर ले। अगर सपोज आपकी गली में कोई शख्स काम करता है, किसी के यहां मुलाजम है, फर्ज कर लें वो ड्राइवर है, 12 घंटे ड्यूटी करता है, उससे अगर एल्डर साहब जाके पूछते हैं जी आपकी कितनी तनख्वाह है, तो वो कहता है जी मेरी 25,000 तनख्वाह है, 12 घंटे ड्यूटी करता है। तो एल्डर साहब कहें वो मेरा भाई है, वो भी 12 घंटे ड्यूटी करता है, उसकी तो 50,000 है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 50,000 है, काम भी आपसे कम करता है। अब वो बंदा चला जाएगा, अब वो जिसकी 25,000 तनख्वाह, अगले दिन मालिक को जाके क्या कहेगा? जी उसके ज़हन में बीज बो दिया गया, क्या बीज बोया गया? तेरी तनख्वाह कम है, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 50,000। तेरी कितनी है? 25,000। एक दिन आएगा, आज कल परसों चौथ, वो अपने मालिक को जरूर कहेगा हाँ मुझे कम पे देते हैं, तकरार होगी और फिर क्या होगा? उसकी जॉब छूट जाएगी। किसी भी घर में लड़ाई करवाने के लिए एक ही बात काफी होती है। बड़ी दफा जिंदगी में बयान कर चुका हूं, हर महीने में शायद एक दफा मैं कह देता हूं कि अगर फर्ज कर ले बीवी की शादी सालगिरह या एनिवर्सरी है, तो अगर दूसरे घर वाली या कोई और कजन आती है उसके पास, तो एल्डर साहब आज तुसी नवे हो, फर्ज कर ले शादीशुदा हैं आप जी, आपकी वाइफ है और आपकी एनिवर्सरी आई है, क्या आई है? एनिवर्सरी आ गई है, मैरिज एनिवर्सरी, और कोई अजीज, कोई कजन, आपकी बहन या आपकी बीवी की बहन या मोहल्ले में से कोई, वो आपकी बीवी से मिलती हैं और आप कहते नहीं आज सालगिरह ही तेरी शादी दी, तेनू की दिता उन्हें? तो वो कहेगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं दिता, बस विश करके चले गए हैं। और वो आगे से क्या कहे, यार वेख लाकड़ वेखन रही है, ये मेरी एनिवर्सरी पे मेरे मियां ने मुझे दिया था। अब बोले जी वो दे के वो बात करके चली गई, अब क्या होगा? अब शाम को क्या होगा? शाम को दरवाजा 9 को होगा, जैसे ही मियां अंदर आएगा वाइफ उसके हाथों को देखेगी, जी क्या होगा? हुआ क्या? मेरी बात समझ रही है? एक बात याद रखिएगा, कलाम बीज की मानद है, मसीह ने भी कहा था, हमें कलाम किसकी मानद है? बीज की मानद है। और बीज की एक खुसूसियत है, ये उगता है। कब उगेगा? जैसे ही इसे माहौल साजगार मिल जाएगा। अब अच्छा बीज बोया गया है तो अच्छी फसल उगेगी। याद है गईयों में कड़वे दाने भी उगाए थे, याद है जी? तो इसका मतलब है अगर शैतान चुपके से आके कड़वे दानों का बीज बो जाएगा, उन जिंदगियों में वो कड़वे दाने भी। जी अब वाइंड अप करने लगा हूं। अच्छा बीज बोएंगे, कौन सी फसल आएगी? अच्छी फसल आएगी। हालेलुया। तो अगर बीज कड़वा बोएंगे, याद है यूसाया के सहीफे में से भी एक है, वो खुदावंद का गीत है, वो अपने पाकिस्तान के लिए जाता, कहता मैंने अच्छी से अच्छी ताके लगाई, फिर ये खट्टे अंगूर क्यों लगे? तो मेरे जीजो कहना ये चाह रहा हूं, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आएगा। हालेलुया। तो बीज बोना किससे है? किससे बोना बीज? किससे बोना है? जुबान से। तो किसको कंट्रोल करना है? किसी के कंट्रोल में नहीं आई। ये दुनिया का नजरिया है और ठीक है, लेकिन खुदा के खादम जो है वो मेरे जीजू से कंट्रोल कर सकते। हम इंसान क्या कहते, इंसान से नहीं ना काबू हो सकती, लेकिन अगर खुदाए पाकरू आपकी मदद करे, मेरी मदद करे जी, फिर होएगी, होएगी। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने दुआ भी करनी है। आमीन। तो मेरे जीजो यकीन करें, आपके दिल की जो खुशी है ना, वो दूसरे ममालिक में नहीं है। इथों बाहर टुट जाओ और देखा यही गया औलाद कमा ते टुट जाती मां प्यो पीछे, हकीकी खुशी फिर भी नहीं मिलती। बड़ी बड़ी महंगी चीजें हो, खुशी नहीं देती है। बहुत रुपया पैसा हो, खुशी ये नहीं देते। इसीलिए अपनी जुबान को ऐसा इस्तेमाल करें। बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, रुतबे स्टेटस नहीं है, लेकिन वो खुश बड़े हैं सिर्फ एक चीज की बुनियाद पर, और वो चीज क्या है? जुबान। आमीन। तो देखें यर्मिया को पीछे से पढ़े तो वो कहता है जब तेरे बतन
में खलक होने से पहले, जब तू अपने मां के रहम में पड़ा, उससे भी पेशतर मैं तुझे जानता था, मैंने तुझे मुकर्रर किया, मैंने तुझे मखसूस किया। आमीन। तो अलग किया, हमको भी अलग किया गया। तो मेरे अजीजों, हमको अलग किया गया है, नूर के फरजंद बनाया गया। आमीन। किस चीज के फरजंद बनाया गया? तो नूर के फरजंद का काम है नूर फैला। हालेलुया। तो जिथे भी आज तो जलो ना, जहां भी कोशिश करें आप जलें, क्या करें? नूर फैला दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी बड़ी कसरत की बरकत दे। खुदावंद आपके साथ है।